हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले एक छोटा सा नोट पिछले वीडियो में छूट गया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, जो हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। काउंटेबल नाउन जो हमारा था वो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आता है। अनकाउंटेबल नाउन जो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, इतना छूट गया था। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। डेफिनेशन है हमारा, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो जो नाउन ऐसे सेंटेंस में, जो वाक्य में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो किसी नाउन के बदले में जब प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि राम हमारा नाउन है और इसके जगह पे यहाँ क्या हो, ही यूज़ हो रहा, तो ये हमारा प्रोनाउन है। सीता इज़ ए गर्ल, तो सीता ये हमारा नाउन है और सीता के जगह पे सी का यूज़ हो रहा, तो ये हमारा प्रोनाउन है। आई हैव ए पेन, तो आई हमारा प्रोनाउन है और पेन एक वस्तु है, इसके लिए इट का यूज़ है, इट इज़ रेड, तो इसका इट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे वस्तु के लिए। काव आर यूज़फुल, तो काव हमारा नाउन है। दे गिव अस मिल्क, तो दे हमारा प्रोनाउन है। ऐसी वस्तुएं या फिर ये सेंटेंस में कहे तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम नाउन के बदले में प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, जहाँ उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन जैसे आई का मी का माइन, वी का अस का आवर, यू का योर, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। आई हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा मी और माइन ऑब्जेक्ट है। दे हमारा सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, आई एम ए बॉय, आई हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और बॉय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बारे में हम लोग आगे पर्सनल प्रोनाउन में जानेंगे। तो आई एम ए बॉय, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है। वी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अब हम लोग जानते हैं नाउन के कितने काइंड्स हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितने काइंड्स है, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा कौन कौन सा है जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पैटिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे 10 पार्ट्स है जो कि प्रोनाउन के हैं और हम लोगों को पढ़ने हैं ये सब कुछ। उसके बाद हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो पर्सन एज डिफाइंड और थिंग ऑल्सो इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या लोग ये क्या बोलते हैं इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग आता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, तो उसमें सिर्फ छोटे छोटे पार्ट दिए रहते हैं और जैसे कि उसमें प्रोनाउन भी है। तो प्रोनाउन के कितने काइंड्स है ये हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है और उसके कितने पार्ट्स है। पर्सनल प्रोनाउन के 2 पार्ट्स है। पार्ट्स ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के हैं 2 पार्ट्स। फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, जो कि हम लोग सेंटेंस बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस डेफिनेशन से समझते हैं। दैट pronouns which is used only in starting of a sentence is called a subjective pronoun। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, which is used only in starting। जो भी हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से वो हमारे स्टार्टिंग में ही आता है। यूज्ड ओनली इन स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, तो जो भी हमारा सेंटेंस बनता है इसका यूज़ स्टार्टिंग में होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई कहाँ है, स्टार्ट में यूज़ है, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में किस में आता है, तो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। पर्सनल प्रोनाउन है ये, और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही ना, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन किस में आता है, तो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि ऑब्जेक्ट है मी, अस, देम, हिम, हिज, हर, तो ये क्या है हमारा
ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे लास्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, दैट प्रोनाउंस विच कम इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो इसका यूज़ कहाँ होता है, लास्ट में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट प्रोनाउंस विच कम्स इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका यूज़ सेंटेंस के लास्ट में होता है, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एक छोटा सा नोट है जो आप लोगों को देना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसका यूज़ लास्ट, एंड यानी कि लास्ट या एंड ऑफ ए सेंटेंस, एंड ऑफ ए सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज़ सेंटेंस के एंड में होता है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के अगले पार्ट्स में।